आप सभी का स्वागत है जीनियस पीपल शो में, जिसमें हम बहुत से रोचक और जानकारी से भरे रहस्य से आपको रूबरू कराते हैं। इसीलिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और लाइक करें। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। आज हम आपके लिए समुद्र की गहराइयों में छिपे रहस्य और जानकारी लेकर आए हैं। हमें उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आएगी, और वीडियो पसंद आए तो जीनियस पीपल शो को सब्सक्राइब करें, बेल ऑल पर सेट करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मानव आबादी धरती के मात्र 20 से 25% हिस्से पर रहती है। उसमें भी अधिकतर जंगल, रेगिस्तान, पहाड़ और नदियां हैं। इस 20 से 25% हिस्से पर ही रहस्यों के अंबार लगे हुए हैं। ऐसे में समुद्र के 70 से 75% हिस्सों को तो अभी मानव संपूर्ण रूप से देख भी नहीं पाया है। प्राचीन काल से लोग सागर की यात्रा करने और इसके रहस्यों को जानने की कोशिश में लगे हुए हैं। समुद्र कैसे बने, इनका जन्म कैसे और कब हुआ, आइए जानते हैं। विशाल समुद्र को देखते ही यह प्रश्न पैदा होना स्वाभाविक है कि उसका जन्म कैसे हुआ। दरअसल पृथ्वी के जन्म के समय समुद्र नहीं थे। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि समुद्र का जन्म आज से 50 से 100 करोड़ वर्षों के बीच हुआ था। समुद्र का जन्म धरती की सतह में स्थित पानी से भरे विशाल गड्ढे से हुआ है। जब पृथ्वी का जन्म हुआ तो वह आग का एक गोला थी। पृथ्वी जब धीरे धीरे ठंडी होने लगी तो उसके चारों तरफ गैस के बादल फैल गए। ठंडे होने पर यह बादल काफी भारी हो गए और उनसे लगातार मूसलाधार वर्षा होने लगी। पृथ्वी की सतह के गर्म होने की वजह से जो भी पानी बरसता था वह भाप बनकर उड़ जाता था और वायुमंडल में बादल बनकर फिर से बरसने लगता था। लाखों साल तक ऐसा ही होता रहा। जब पृथ्वी पर्याप्त ठंडी हो गई तब इस पर पड़ने वाला पानी उबल नहीं पाता था, लेकिन वर्षा होने का सिलसिला अनवरत जारी रहा। पृथ्वी के निचले हिस्सों में यह पानी भर चुका था। पानी से भरे धरती की सतह के ये विशाल गड्ढे ही बाद में समुद्र कहलाए। आज भी धरती की सतह पर कई महासागर है। कितने गहरे होते हैं समुद्र? समुद्र की गहराई नापना बच्चों का खेल नहीं है। इसे नापने के लिए ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है। पानी के जहाज पर एक यंत्र लगा दिया जाता है जो अल्ट्रासोनिक तरंगे पैदा करता है। इस यंत्र को फेथोमीटर कहते हैं। इन तरंगों को कान से नहीं सुना जा सकता है। इन तरंगों को समुद्र के अंदर भेजा जाता है, जो तलहटी से टकराकर परावर्तित हो जाती है। इन तरंगों को प्राप्त करके उनसे जाने और लौटकर आने में लगे समय को आधा करके उसे समुद्र के पानी में ध्वनि के वेग के मान से गुणा करके समुद्र की गहराई का पता लगा लिया जाता है। समुद्र का पानी खारा क्यों होता है? धरती की सतह पर अन्य खनिजों के साथ साथ नमक भी होता है, जो पानी में घुलनशील होता है। घुलकर नदियों से होता हुआ समुद्र में चला जाता है। सूर्य की गर्मी से समुद्र का पानी तो भाप बनकर वायुमंडल में जाता रहता है, लेकिन नमक वही रह जाता है। जब बारिश होती है तो धरती की सतह का नमक यह भाप वर्षा के रूप में पुनः धरती पर आ जाती है और फिर अपने साथ धरती का नमक समुद्र तक ले जाती है। लाखों वर्षों से यही क्रिया चल रही है। यही कारण है कि समुद्र का पानी दिनों दिन खारा होता जा रहा है। समुद्र के 1 गैलन पानी में लगभग 100 ग्राम नमक होता है। खुले समुद्र की तुलना में भूमध्य सागर और लाल सागर के पानी में नमक की मात्रा अधिक होती है। समुद्री लहरों का रहस्य। समुद्र की लहरों को समुद्र विज्ञानी ही जानता है। समुद्र की लहरें 3 तरह से पैदा होती है।
पहली, समुद्र की सतह पर बहने वाली हवा। दूसरी, चंद्रमा के कारण उत्पन्न हुआ ज्वार। और तीसरी, समुद्र के भीतर कहीं आया भूकंप। हवा या तूफान से उत्पन्न लहरें भूमि के पास उथले पानी में पहुंचकर मंद पड़ने लगती है। फिर भी कभी कभी इनकी ऊंचाई 30 से 50 मीटर तक हो सकती है। अधिक ऊंची लहरें अस्थिर होती है और अंत सागर तट पर झाग के रूप में टूटती है। सुनामी नामक लहरें समुद्र तल पर आए भूकंप या भूस्खलन की वजह से उत्पन्न होती है और सागर के बाहर मुश्किल से ही दिखाई देती है, लेकिन किनारे पर पहुंचने पर ये लहरें प्रचंड और विनाशकारी रूप धारण कर लेती है। चंद्रमा से उत्पन्न लहरें भी कभी कभी विनाशकारी साबित होती है। चंद्रमा के कारण दैनिक रूप से 2 बार उत्पन्न होती है, सुबह और शाम। यह घटना चंद्रमा द्वारा पृथ्वी पर लगाए जाने वाला गुरुत्व बल के कारण घटित होती है। इसके बाद अमावस्या को समुद्र शांत रहता है, जबकि पूर्णिमा को अशांत। कितने हैं समुद्र? पहले एक ही समुद्र था, फिर 3 हो गए और अब कई है। समुद्र को सागर भी कहते हैं। सागरों से बड़े महासागर होते हैं और तीनों ओर से घिरे समुद्र को खाड़ी कहते हैं। हालांकि सभी महासागर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर तथा दक्षिणी महासागर, कुल 5 महासागर है जो पाठ्य पुस्तकों में वर्णित है। अद्भुत समुद्री जीव जंतु। समुद्री जीव 2 प्रकार के होते हैं, पौधे तथा जीव जंतु। समुद्री जीवन धरती के अपेक्षा कहीं ज्यादा विचित्र और रहस्यों से भरा है। यहाँ एक और जहाँ विशालकाय व्हेल है तो दूसरी ओर आंखों से न दिखाई देने वाली मछलियाँ या जीव भी अपना जीवन जी रहे हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि ब्लू व्हेल की जीभ का वजन एक हाथी के बराबर है। महासागर में मौजूद सबसे छोटा जीव प्लैंकटन है। इन महासागरों के गर्भ में अद्भुत जीव जंतु, दुर्लभ पौधे और हैरान कर देने वाले बैक्टीरिया मौजूद है। वैज्ञानिक कहते हैं कि समुद्र में जीव जंतुओं की 2 लाख से अधिक प्रजातियां विचरण करती है। शिकारी व्हेल और भयानक शार्क, डरावनी शक्लों वाले ड्रैगन जैसी दिखने वाली मछलियाँ, चमकीली मछलियाँ, लैंप जैसी आंखों वाली मछलियाँ, करीब 1 मीटर चौड़ी जेलीफिश। मछली को समुद्र का प्रमुख जीव माना जाता है। समुद्र मछलियों से भरा पड़ा है। स्टारफिश, पारदर्शी मछली, रंग बदलने वाली मछलियाँ आदि हजारों मछली की प्रजातियां हैं। इसके अलावा भयानक सूंडों वाले तरह तरह के ऑक्टोपस, विशालकाय एनाकोंडा और भयानक जहरीले सर्पों से भरा है समुद्र। इसके अलावा समुद्र में हजारों किस्म के बैक्टीरिया, केकड़े और झींगों की संख्या करोड़ों में होगी, जो समुद्र की गहराइयों में पाए जाते हैं। इसके अलावा कमल जैसे दिखने वाले रेंगते फूल, रेंगने और कई भुजाओं वाले पौधे हैं। रेंगने और कई भुजाओं वाले पौधे, कोरल और लाखों तरह की वनस्पतियां पाई जाती है। अधिकांश समुद्री पौधे हरे, भूरे तथा लाल होते हैं। दुनिया भर में लोक कथाएं इन जलपरियों के बारे में पढ़ने और सुनने को मिलती है। अब सवाल यह उठता है कि क्या सचमुच समुद्र में मत्स्य, नागकन्या या जलपरियां रहती है? कुछ वर्ष पूर्व अमेरिकी समुद्र में एक इसी तरह की मत्स्य कन्या पाई गई थी। हालांकि उसे निकालने के पूर्व ही वह दहशत के कारण मर गई थी। अखबारों में इसके चित्र भी छपे थे। हालांकि यह खबर कितनी सच थी यह कोई नहीं जानता। आपका क्या कहना है दोस्तों इस बात पर? कमेंट करके जरूर बताएं। समुद्र के भोजन और खनिज। समुद्र दुनिया भर के लोगों के लिए भोजन मुख्य रूप से मछली उपलब्ध कराता है, किंतु इसके साथ ही यह कस्तूरों, सागरीय स्तनधारी जीवों और सागरीय शैवाल की भी पर्याप्त आपूर्ति कराता है।
इनमें से कुछ तो मछुआरों द्वारा पकड़ा जाता है तो कुछ की खेती पानी के भीतर की जाती है। समुद्र के अन्य मानव उपयोग में व्यापार, यात्रा, खनिज दोहन, बिजली उत्पादन और नौसैनिक युद्ध शामिल है। वही आनंद के लिए की गई गतिविधियों जैसे कि तैराकी, नौकायन और स्कूबा डाइविंग के लिए भी समुद्र एक आधार प्रदान कराता है। इसके अलावा समुद्र के भीतर शंख, मूंगा, तेल, गैस, सीपी, शैवाल, मछली आदि हजारों ऐसी वस्तुएं पाई जाती है जिसका मानव दोहन करता है। समुद्री गुफाएं। समुद्र की गुफाएं समुद्री लहरों, भूकंपों और ज्वालामुखी के कारण बनती है। समुद्र में हजारों तरह की सुरंगें हैं। ये समुद्री सुरंगें पानी से भरी हुई है। इन्हीं में से एक है मेक्सिको में। इन सुरंगों का पानी इतना साफ होता है कि गोताखोर पूरी सुरंग का मजा ले सकते हैं। समंदर की बड़ी बड़ी लहरें जब चट्टानों से लगातार टकराती है तो उनमें सुराख कर देती है, जो धीरे धीरे ये इतने बड़े हो जाते हैं कि गुफाओं की शक्ल ले लेते हैं। इसके अलावा लावा से बनी गुफाएं अंदर से किसी नली जैसी दिखती है। इस तरह की कई गुफाएं हवाई के द्वीपों पर मौजूद है। चीन की रेनबो केव के बारे में कहा जाता है कि कुछ हजार साल पहले यह जगह समुद्र में डूबी हुई थी, लेकिन अब यह खूबसूरत गुफा है। कहते हैं कि कई साल पहले इस जगह पर समुद्र का जल स्तर कम हो गया तो इस केव का जन्म हुआ। चीन के गुइलिन में स्थित यह गुफा केव के भीतर एक रोमांटिक नदी भी बहती है। यह केव करीब 240 मीटर लंबी है। इतने रंगों से भरी है कि इसे रेनबो केव भी कहते हैं। समुद्री पर्वत। समूची पृथ्वी पर पाए जाने वाले पर्वतीय श्रृंखलाओं में से एक है। 70,000 किलोमीटर लंबे समुद्र के भीतर का पर्वतनुमा क्षेत्र। समूची समुद्र में ऐसे करीब 1 लाख बड़े पर्वतनुमा क्षेत्र है। धरती पर सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है, जो नेपाल, भारत, तिब्बत सीमा पर है। लेकिन समुद्र के भीतर इससे भी ऊंचा एक पर्वत है जिसे मोनाक्या माउंटेन कहते हैं। मोनाक्या माउंटेन हवाई के नज़दीक प्रशांत महासागर का एक हिस्सा है। वास्तव में यह माउंटेन एक विशाल द्वीप है जिसका आधार समुद्र के तल से बहुत ही नीचे है। समुद्र तल से मोनाक्या की ऊंचाई 4,205 मीटर है, लेकिन यह मोनाक्या की पूरी ऊंचाई नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार मोनाक्या माउंटेन समुद्र तल से 6,000 मीटर नीचे तक फैला हुआ है और बेस से ऊपर चोटी तक ऊंचाई मापने पर इसकी कुल ऊंचाई 10,210 मीटर होती है। समुद्र की इतनी गहराई में होने पर भी मोनाक्या ज्वालामुखी माउंटेन है। दोस्तों, बस आज इतना ही। मिलते हैं और एक नए रहस्य और रोचक तथ्य के साथ। तब तक के लिए अलविदा।